हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। और बताइए, पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रही है ना। आपने जो है पीछे प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है और पास्ट टेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। आज जो है आपको फ्यूचर टेंस के बारे में समझाया जाएगा और फ्यूचर में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में समझाया जाएगा। और बताइए, सब ठीक चल रहा है ना। कैसे आप लोग। तो सभी लोग आ गए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए और हमें ही पता लग जाए कि लोग जो है इस चीज़ को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो गाइज, हम आपको बताना चाहते हैं फ्यूचर टेंस जो होता है इसके अंत में गा गे गी का प्रयोग होता है और ऐसे वाक्यों में समय आ भी सकता है और नहीं भी। ठीक है। और बताइए, चलो फिर हम शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। गागे की के शब्दों का मतलब ऐसे है कि जिसपे हमारा जो है भविष्य में जो है आने का, वाक्य में भविष्य के होने का जो है संकेत होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ काम करूँगा। ठीक है। इस प्रकार से जहाँ पे हम आने वाले कल में जो है उस काम को कर रहे होते हैं उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस जो है इंडेफिनिट की पहचान होती है गा गेगी। ठीक है। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसी को जो अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट आ जाएगा, जितना ही चेंजेज है और सारा फिर वही लगेगा। वर्ब फर्स्ट, वी फर्स्ट का मतलब वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जो है इसमें जो है विल और शैल में जो है शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है और विल का प्रयोग बाकी सबके साथ होता है। ठीक है। तो शैल आई और वी के साथ, विल बाकी सबके साथ प्रयोग। ठीक है। सेल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है और विल का प्रयोग बाकी सबके साथ होता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक बात होती है, एक नोट है महत्वपूर्ण। ठीक है। जब ऐसे वाक्यों में धमकी, वचन, पक्का इरादा या आदेश की बात होती है तो सेल के स्थान पे विल और विल के स्थान पे सेल का प्रयोग हो जाता है। ठीक है। यदि वाक्य में आदेश, धमकी, वचन, ठीक है, इरादा, जिसपे जोर दे के बात की जा रही है कि मैं यह काम अवश्य करूंगा, या फिर धमकी दी जा रही है कि मैं उसको मार दूंगा, तो उसमें जो है विल और शैल चेंजेज आते हैं। विल की जगह शैल का प्रयोग और शैल की जगह विल का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों। तो अब आप समझ गए हैं, तो हम आपको जो है एग्जाम के अनुसार बताएंगे। और उसमें जो आपका नेगेटिव है तो नहीं का प्रयोग हो जाएगा, तो उसमें विल और शैल के साथ जो है नॉट का प्रयोग हो जाता है। ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सारा जो है रूल वही है। ठीक है। बस जो है अब हम अगला सेंटेंस करते हैं। मैं अगले साल एक नई गाड़ी खरीदूंगा। एग्जाम्पल लिखो। मैं अगले साल एक नई गाड़ी खरीदूंगा। ठीक है। मैं आपका सब्जेक्ट हो गया
खरीदूंगा आपकी वर्ब हो गई, अगले साल एक नई गाड़ी खरीदूंगा, ये आपका जो है पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो रूल के अनुसार आप लिखेंगे आई। ठीक है, आई और वी के साथ बताया गया है सेल का प्रयोग होता है, आई सेल। ठीक है, खरीदना होता है बाय, बी यू वाई, बाय, एक नई गाड़ी, ए न्यू कार, अगले साल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, वो कह रहा है कि मैं अगले साल एक नई गाड़ी खरीदूंगा, आई सेल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, वह अवश्य उससे बदला लेगा। वह अवश्य उससे बदला लेगा। वह अवश्य उससे बदला लेगा। बदला इसमें जो है देखो रिवेंज है, धमकी है, दे रहा है कि वैसे अवश्य बदला लेगा, अवश्य भी इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे जो है विल के स्थान पे शैल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो गया ही, बदला लेगा, लेगा आपका यहाँ पे वर्ब हो गई। ठीक है, और अवश्य उससे इसमें जो है जरूरी बात आ गई है, और उससे बदला लेगा। ठीक है, एक तरह की धमकी है, तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये लिखेंगे ही, विल की जगह शैल का प्रयोग हो गया है। वैसे यहाँ पे विल लगता ही है, लेकिन अब ये शैल लगेगा, ही शैल टेक माने लेना, आर ई वी ई एन जी, रिवेंज, रिवेंज माने बदला। ठीक है, ही शैल टेक रिवेंज उससे, किससे? हिम, टेक रिवेंज हिम। ठीक है, अब नंबर 3 देखेंगे सभी लोग। ठीक है, यहाँ से पहले समझ लो, अवश्य है तो इसलिए विल हो गया, विल की जगह शैल का प्रयोग हो गया, ही शैल टेक रिवेंज हिम। तुम आज के बाद यहाँ नहीं आओगे, तुम आज के बाद यहाँ नहीं आओगे, तुम आज के बाद यहाँ नहीं आओगे। ठीक है, अब इसमें जो है आपका यू, तुम जो है सब्जेक्ट हो गया, आओगे आपकी वर्ब होगी, नेगेटिव है, सेकंड नंबर रूल के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, नॉट आज के बाद। ठीक है, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, समझे? तो इसमें आप लिखोगे यू विल नॉट, चलो विल के बाद नॉट का प्रयोग, यू विल नॉट आओगे कम हेयर माने यहाँ। ठीक है, कब? आज के बाद, आफ्टर टुडे, आफ्टर टुडे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब विल और शैल का प्रयोग केवल जो है जब हम ग्रामर के अनुसार काम करते हैं, हमें जब लिख के बताना होता है तो हमें आई और वी जहाँ होता है वहाँ पे शैल आ जाता है, और बाकी सब जगह विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वहाँ पे जो है हम उसमें जो आज रीति रिवाज है उसमें शैल का यूज नहीं होता, उसमें हर जगह विल का प्रयोग होता है। यानी कि स्पोकन इंग्लिश में जो है हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी और एग्जाम्पल्स लिखवाए जाएंगे। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, वह अवश्य तुम्हारी शिकायत करेगा। वह अवश्य तुम्हारी शिकायत करेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, शिकायत करना या कि पूरी वर्ब हो गई, अवश्य आपको बता रहा है कि वो एक जोड़ दे के बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विल की जगह शैल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा जो है ये आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है, अलग से लिखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो आप लिखेंगे ही शैल, कंप्लेन होता है शिकायत करना, कंप्लेन अगेंस्ट यू। ठीक है, अवश्य की मीनिंग इसमें विल और शैल के चेंजेस करने के बाद अपने आप आ जाती है। ठीक है,
अब अगला सेंटेंस लेंगे, भारत आतंकवाद से निपटने के लिए और सख्त कदम उठाएगा। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए और सख्त कदम उठाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। यहाँ पे भारत जो है आतंकवाद से निपटने के लिए और सख्त कदम उठाएगा, तो भारत आपका सब्जेक्ट हो गया, कदम उठाएगा, उठाएगा यहाँ पे आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, आतंकवाद से निपटने के लिए और सख्त कदम उठाएगा, ये पूरा जो है आपकी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे इंडिया विल टेक माने उठाना, टेक स्ट्रिक्ट माने सख्त होता है, स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, किससे? आतंकवाद से लड़ने के, टू फाइट। ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, इंडिया विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। एक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला सेंटेंस लिखेंगे, वह आपके सामने अपनी परेशानियों को नहीं रखेगा। वह आपके सामने अपनी परेशानियों को नहीं रखेगा। ठीक है, वह आपका सब्जेक्ट हो गया, रखेगा आपका वर्ब होगी, ये नेगेटिव है, इसके लिए आपका नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने अपनी परेशानियों को, ये सब आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ही लिखेंगे, ही विल नॉट। ठीक है, रखना होता है कीप। ठीक है, अपनी, ही विल नॉट कीप अपनी, हिज माने अपना हो जाएगा, ही है तो हिज। ग्रीवेंसेस माने होता है परेशानियां। ठीक है, ठीक है, आपके सामने हो जाएगा ग्रीवेंसेस बिफोर यू या इन फ्रंट ऑफ यू, ग्रीवेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, he will not keep his grievances in front of you। ठीक है, यहाँ तक ये आपका हो गया है। अब इसमें जो है आपका इंटरगेटिव और नेगेटिव समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे आपको है फ्यूचर इंडेफिनेट और इंटरगेटिव को बताया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। वाक्य के अंत में भागेगी। ठीक है, और वाक्य से पहले क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहचान वही होगी, वाक्य के अंत में गागेगी, वाक्य से पहले क्या होगा, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका रूल है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लो, विल या शैल। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अगर यदि आप इसको नेगेटिव में बनाना चाहते हैं, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या तुम इसी रास्ते पर चलोगे? क्या तुम इसी रास्ते पर चलोगे? ठीक है, यह आपका क्या हो गया, क्या के लिए विल शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विल लग जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये यू हो गया, विल यू चलोगे, फॉलो करोगे, यू विल यू will you follow the same path, माने रास्ता। ठीक है, इसी रास्ते पे। ठीक है, यह चलना आपका वर्ब हो गई, इसी रास्ते पे ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके अनुसार हो गया, विल लग गया, सब्जेक्ट आ गया, फॉलो आपकी वर्ब होगी, विल यू फॉलो द सेम पाथ। ठीक है, अब आगे अब लिखेंगे, क्या वह अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा? क्या वह अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा? ठीक है, क्या के लिए आपका सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल का प्रयोग हो जाएगा, वह आपका सब्जेक्ट हो गया, कोशिश करेगा। ठीक है, करेगा आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, और यह वह अपने आप को सुधारने की कोशिश, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आपका विल का प्रयोग हो जाएगा, विल ही ट्राई टू। ठीक है, विल ही ट्राई, देखो कोशिश का होता है ट्राई करना, विल ही ट्राई टू इम्प्रूव अपने आप को, हिमसेल्फ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आता कि विल ही ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। ठीक है, अगला लिखेंगे, क्या वे उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे? क्या वे उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे? ठीक है, इसका विल शैल का प्रयोग हो जाएगा, क्या के लिए, या वे आपका सब्जेक्ट हो गया, करेंगे आपकी वर्ब हो गई, उन्हें समझाने की कोशिश ये आपका जो है पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपसे लिखेंगे, विल लिखेंगे, वे माने दे, विल दे। ठीक है, ठीक है, और कोशिश के लिए ट्राई होगा, विल दे ट्राई टू कन्विंस। कन्विंस होता है आपका समझाना, कन्विंस किसे, उन्हें, उन्हें माने देम, कन्विंस देम। ठीक है, विल दे ट्राई टू कन्विंस देम। ठीक है, क्या डॉक्टर आज उसका ऑपरेशन नहीं करेगा? नेगेटिव में लिख लो, क्या डॉक्टर आज उसका ऑपरेशन नहीं करेगा? ठीक है, क्या के लिए आपका विल का प्रयोग हो जाएगा, तो डॉक्टर है तो विल हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर आपका सब्जेक्ट हो गया, करेगा आपका जो है ऑपरेशन, इसमें आ जाएगा, ऑपरेशन करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वर्ब हो गई, नहीं के लिए आपका नॉट का प्रयोग होगा, आज उसका ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे विल डॉक्टर नॉट, विल डॉक्टर
डॉक्टर नॉट ऑपरेट हिम, कब, आज, टुडे, ठीक है। विल डॉक्टर नॉट ऑपरेट हिम टुडे, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस लेंगे, क्या सरकार, ठीक है, क्या सरकार 2026 तक बेरोजगारी को दूर करेगी? क्या सरकार 2026 तक बेरोजगारी को, नहीं कर लेते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, क्या सरकार 2026 तक बेरोजगारी को नहीं दूर करेगी, ठीक है। क्या के लिए आपका विल हो जाएगा, गवर्नमेंट, ठीक है। नॉट लग जाएगा, ठीक है। दूर, ये जो है दूर करने का जो है करेगी, ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। और बेरोजगारी 2026 तक, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं कि नॉट का हो गया। तो विल, गवर्नमेंट, नॉट, और दूर करने को कहता है इरेडिकेट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कब तक, 2026 तक, बाय 2026, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल गवर्नमेंट नॉट इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट बाय 2026, ठीक है। तो आज आपका जो है ये आपका इसमें इंट्रोगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। और मैं फिर आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जब हम स्पोकन में इंग्लिश का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे केवल विल का ही प्रयोग होता है, आई वी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर विल का प्रयोग होता है, ठीक है। आई होप तो जो है सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका जो है और इसे कंटिन्यू देखते रहें। और आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या आप अपनी कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इस चैनल को देखते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाबा इंग्लिश वाले को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।